वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। तो मैं जानता हूं आप में से काफी लोग, जो लोग भी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं, वो लगभग एक महीने से पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार वोटिंग कब स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इसी साल जुड़े हैं, तो उन लोग को शायद नहीं पता हो, तो मैं बता दूं कि हम हर साल हमारे चैनल पर हिंदी डब फिल्मों को लेकर वोटिंग करवाते हैं और आप यहां पर सिलेक्ट करते हो कि आपको किस फिल्म को नंबर 1 पे रखना है, कौन सी फिल्म को 2 पर, या फिर कौन सी फिल्म को नंबर 10 पर रखना है। तो यहाँ पर जो पूरा पावर रहता है आपके हाथों में रहता है, मेरे पास थोड़ा सा पावर रहता है। तो यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप अपनी पसंदीदा फिल्म को नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचाओ। तो वैसे तो मैं हर साल 25 दिसंबर तक वोटिंग स्टार्ट करवा देता हूं, पर इस बार जो था कि चाणक्य फिल्म के लिए मैं वेट कर रहा था। मुझे लगा कि शायद ये फिल्म मतलब डिजर्व करती हो वोटिंग में शामिल करना, पर जब मैंने फिल्म को देखा तो मुझे लगा कि मुझे 25 तारीख को ही वोटिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए थी। पर खैर, जाने दीजिए। अब आज की इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, प्लीज वीडियो को हो सके तो पूरा देख लीजिएगा। कभी मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि आपको ही कंफ्यूजन होगी जब वोटिंग स्टार्ट रहेगी। तो यहां पर आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से डेट को हम वोटिंग स्टार्ट करवाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक वोटिंग होने वाली है और कौन कौन सी फिल्मों को हमने यहां पर नॉमिनेट किया है। यहां पर मैंने कुल इस साल रिलीज हुई 29 फिल्मों को नॉमिनेट किया है, जिनमें से टोटल 10 फिल्मों को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां पर टोटल 29 फिल्में रहने वाली हैं। इसके अलावा हर साल जब मैं वोटिंग करवाता हूं तो आप में से काफी लोग रहते हैं जिनको वोटिंग के दौरान काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि आपने इस फिल्म को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, आपने उस फिल्म को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। इवन अभी जो मैंने अपनी तरफ से जो टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब फिल्म को लेकर जो वीडियो बनाया है, उसमें भी काफी लोग बोल रहे थे कि आपने इस फिल्म को क्यों नहीं लिया, उस फिल्म को क्यों नहीं लिया। तो ऐसे काफी सारे सवाल रहते हैं जिनमें से मुझे लग रहा है कि ये सवाल उठ सकते हैं, तो उसको लेकर भी मैं यहां पर इस वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं उसे क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा यहां पर मैंने रूल्स जो है उसमें छोटा सा एक बदलाव किया है, क्योंकि पहले मेरे पास इतना समय होता नहीं था कि मैं एक स्टैंडर्ड रूल बना सकूं फिल्मों को लेकर या फिर वोटिंग को लेकर। पर मैंने आज एक स्टैंडर्ड रूल बना लिया है जिसको लेकर मैं आज बात करने वाला हूं। थोड़ा सा छोटा सा कंफ्यूजिंग है, पर आपको समझ आ जाएगा या फिर अगले साल तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो एटलीस्ट वो रूल वाला जो पोर्शन है उसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। तो वोटिंग स्टार्ट होने वाली है 29 दिसंबर, यानी कि कल सुबह 8 बजे से। जी हां, कल सुबह 8 बजे से आपको वोटिंग्स देखने मिल जाएंगी और कल सुबह 8 बजे इस वोटिंग का पहला राउंड स्टार्ट होगा और हर एक राउंड 24 घंटे का होगा, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन के सुबह 8 बजे तक पहला राउंड चलेगा और उसके बाद जस्ट 8 बजकर 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर आपको दूसरा राउंड भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर इस साल की वोटिंग में यहां पे कुल 7 राउंड होने वाले हैं। जी हां, 7 राउंड्स होंगे, जहां पर 7 राउंड के अंदर हर राउंड में आपको 5 फिल्में देखने को मिलेंगी। बात करें यहां पर रूल्स में क्या बदलाव है उसके बारे में आपको बता दूं, तो यहां पर जो सबसे पहला राउंड होगा, यानी कि जो फर्स्ट राउंड आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको बहुत ही टॉप क्लास की फिल्में देखने को मिलेंगी। और वहां पर क्या होगा कि जो टॉप की 3 फिल्मों को आप सबसे ज्यादा वोट दोगे, वो टॉप 3 फिल्में सीधा अपना जो पोजीशन है 1, 2 और 3 पोजीशन पर कंफर्म कर लेगी। पर जो चौथी और 5वें नंबर की फिल्म होगी वो भी अपने आप में बहुत ही खास और कमाल की फिल्म होने वाली है, तो उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इस वजह से उन दोनों फिल्मों को हम फिर से सेकेंड राउंड में मौका देंगे। जी हाँ, वहां पर हम सेकेंड राउंड में मौका देंगे, जहां पर पहले राउंड से 2 फिल्में आएंगी और 3 नई फिल्में वहां पर जुड़ेंगी, मतलब कुल 5 फिल्में वहां पर भी हो गई। अब इस राउंड में जो टॉप की 2 फिल्में होंगी, उन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट 4th और 5th पोजीशन मिल जाएंगी। अब आते हैं बची हुई 5 राउंड के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, राउंड नंबर 5 और राउंड नंबर 6, यहां पर ये जो 6 के 6 राउंड होंगे, इन राउंड्स में भी हर राउंड में आपको 5 फिल्में देखने को मिलेंगी, पर यहां पर हर राउंड में से सिर्फ एक ही फिल्म सिलेक्ट होगी। ध्यान रखिएगा, पहले राउंड में से 3 फिल्में, दूसरे राउंड में से 2 फिल्में और बची हुई ये जो 4 राउंड है, इनमें आपको एक एक फिल्म को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जैसे ही 6 राउंड्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आएगा 7वां राउंड, यानी कि आखिरी राउंड। वहां पर मैंने आपके लिए एक और मतलब फेवर टाइप आप समझ सकते हो, जहां पर आप फिर से अपनी पसंदीदा फिल्म को वापस ला सकते हो। यहां पर मैंने किया ये है कि इस राउंड में सिर्फ एकमात्र ऐसी फिल्म होगी जो एक नई फिल्म होगी, जिसको किसी भी पोजीशन में पहले मौका ना मिला हो, वो एकमात्र ऐसी फिल्म होगी। और बाकी जो 4 फिल्में होंगी, ये वो फिल्में होंगी जिनको आपने राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, राउंड नंबर 5 और राउंड नंबर 6, इन चारों राउंड में
सेकंड पोजीशन पे रखा होगा, ये वो फिल्में होंगी और उनको हम फिर से चौथे राउंड में मौका देंगे और चौथे राउंड में से सिर्फ एक ही फिल्म फिर से सिलेक्ट होने वाली है। तो ये है कुल मिलाकर, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर जैसे जैसे वोटिंग आप करते जाओगे आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो है सब चीजें थोड़ा विस्तार में लिख दूं। अब आते हैं कुछ डाउट्स की तरफ जो आपके मन में खड़ी हो सकती हैं इस वोटिंग के दौरान, जिनमें से जो पहला डाउट है वो ये है कि इस राउंड में हमने राक्षसन फिल्म को क्यों मतलब कंसीडर किया है, क्योंकि राक्षसन फिल्म वैसे 2019 की थी, पर क्योंकि वो जो फिल्म थी साल 2019 के आखिरी में टेलीकास्ट हुई थी, इस वजह से मैं यहां पर इस फिल्म को इस साल में कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप में से लगभग हर किसी ने इस फिल्म को इसी साल देखा था और राक्षसन जो फिल्म थी उसे पिछले साल भी मौका नहीं मिला था, तो इस वजह से इस फिल्म को हम इस साल कंसीडर करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि पावा कदिगल फिल्म को क्यों कंसीडर नहीं किया गया, तो एक डाउट आपका क्लियर कर दूं क्योंकि काफी लोग पूछ सकते हैं। तो मैं बता दूं कि पावा कदिगल जो फिल्म है वो टेक्निकली जिस तरह से रिलीज करवाई गई है वो एक वेब सीरीज है, इस वजह से पावा कदिगल जो वेब सीरीज है उसे हम यहां पे कंसीडर नहीं करने वाले हैं, पर कापाय रणसिंघम जो है वो कंसीडर की जाएगी। अब आते हैं अगले डाउट की तरफ। तो काफी लोग रहते हैं जो पूछते हैं कि ये फिल्म क्यों नहीं रिलीज हुई, जैसा कि पिछले साल एक साल हुआ था, लोगों ने पूछा कि केजीएफ को क्यों कंसीडर नहीं किया, कुछ लोगों ने पूछा आपने साहो को क्यों कंसीडर नहीं किया। तो यहां पर हम एक चीज करते हैं जो हर साल करते हैं और हर साल करते रहेंगे, और वो ये है कि यहां पर हम उस किसी भी फिल्म को कंसीडर नहीं करते हैं जिनको डायरेक्टली जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं वो डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज करवाते हैं, ऐसी किसी भी फिल्म को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये एक जो चीज है आपके मन में उठ सकती है सवाल। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ जो शायद आप में से काफी लोग पूछ रहे थे जब मैंने अपना जो मेन वीडियो अपलोड किया था टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब मूवीज 2020 के ऊपर, तो वहां पर आप में से काफी लोगों ने पूछा कि 96 फिल्म को आपने क्यों नहीं रखा। तो मेरे दोस्त 96 फिल्म जो थी वो तो पिछले साल ही आ गई थी हमारे वीडियो के अंदर, और 96 फिल्म 2019 में आई थी हिंदी में, ना कि 2020 में, तो इस वजह से वो फिल्म भी यहां पर 2020 की लिस्ट में नहीं रहने वाली है, क्योंकि वो फिल्म पहले ही 2019 की लिस्ट में आ चुकी है। अब एक और चीज आप में से काफी लोग को पता है कि जो सीता फिल्म है वो मुझे कितनी ज्यादा पसंद है, पर फिर भी मैंने इस फिल्म को इस नॉमिनेशन के लिस्ट में शामिल किया है, और वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको ऑडियंस ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, 200 मिलियन तक पहुंचाया है, तो ऑडियंस के व्यूज की थोड़ी हम रिस्पेक्ट करते हुए एटलीस्ट इस फिल्म को एक मौका देंगे, और जिन लोग को ये फिल्म पसंद है वो लोग फिर से इस फिल्म को यहां पर भी अपना सपोर्ट दे सकते हैं। देखने वाली बात रहेगी कि कितने लोग सपोर्ट देते हैं और कितने लोग नहीं। अब आते हैं एक और फिल्म की तरफ जिसको लेकर काफी लोगों के कमेंट्स आ सकते हैं, और ये फिल्म है राजा रंगूस की। तो ये जो फिल्म है ये अभी कुछ हफ्तों पहले ही टेलीकास्ट की गई है, और काफी लोग कह रहे थे कि इस फिल्म को कंसीडर करो, और काफी लोग बोल रहे थे कि इसका रिव्यू भी करो। तो मेरे दोस्त बात ये है कि ये फिल्म मैंने तो अभी तक देखी नहीं है, और दूसरी बात क्योंकि ये फिल्म सिर्फ टीवी पर आई है, ना ही यूट्यूब पर आई है, और इवन इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है वो भी सबटाइटल्स के साथ मौजूद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ऑडियंस ने अभी तक इस फिल्म को देखा होगा। तो इस वजह से अगर ये एक अच्छी फिल्म निकलती भी है तो यहां पर इस फिल्म को मतलब वोटिंग में मैं अगर कंसीडर करता भी हूं तो उसे कोई वोट देगा भी नहीं, क्योंकि किसी ने देखी ही नहीं होगी। तो इस वजह से मैं इस फिल्म को भी यहां पर कंसीडर नहीं करूंगा। तो ये थे वो कुछ डाउट्स जो आपके मन में खड़े हो सकते थे। इसके अलावा नॉमिनेशन में कौन कौन सी फिल्में कौन कौन से राउंड में कंसीडर की जाएंगी वो मैं ही डिसाइड करूंगा, पर उम्मीद रखिएगा मैं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको निराशा हो। पर हाँ, एक चीज हो सकती है कि जो जब आप वोटिंग करोगे तो आपके सामने कठिनाइयां आएगी, क्योंकि आपके सामने दो ऐसी फिल्में होंगी जो अपने आप में बहुत ही टक्कर की होंगी, तो आपको मुश्किलें हो सकती है एक फिल्म को सिलेक्ट करने का, और यही मेरे लिए एकमात्र एंटरटेनमेंट का जरिया है। तो मुझे देखकर मजा आता है, क्योंकि आप लोग काफी बार बोलते हो कि आपने इस फिल्म को क्यों नहीं लिया, उस फिल्म को क्यों नहीं लिया, तो आप भी थोड़ा सा फील करिए कि जब दो अच्छी फिल्में एक सामने एक साथ खड़ी रहती हैं तो जब सिलेक्ट करना होता है तो कितना मुश्किल होता है। अब आते हैं कि कौन कौन सी वो फिल्में हैं जिनको मैंने इस वोटिंग में नॉमिनेट करने वाला हूं। तो यहाँ पे कुल 29 फिल्में हैं जिनको पढ़ने के लिए मुझे बुक देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फिल्में हैं उनमें शामिल हैं डियर कॉमरेड, अरुवी, मजली, राक्षसन, घातक रात, वाड़ा चेन्नई, अनबे शिवम, पिता मगन, मैडम गीता रानी, कापाय राणासिंघम, मंकी बैग, कैदी, सोलो, सीता, मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू, अरविंद समेता, वीरा राघवा, आज का खिलाड़ी, जीत का जश्न, ब्लफ मास्टर, हर दिन दिवाली, तेजस्विनी 2, थम्बी 3, पीएसवी गरुड़ा वेगा, उरू द ट्रैप, माई नेम इज लकी, स्मार्ट शंकर, कोमाली,
और सेवेंथ डे। तो ये वो 29 फिल्में हैं जो आपको नॉमिनेशन में देखने को मिलेगी। कौन सी फिल्म कौन से राउंड में नॉमिनेट होगी वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो वोटिंग कल से स्टार्ट हो रही है। मुझे पता नहीं ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचने वाला है, पर उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग कल वोटिंग में शामिल हो। वैसे हर साल तकरीबन 10 से 15 हजार लोग हर एक राउंड में अपना वोट देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार के वोटिंग में भी आपका जो रिस्पांस है इस हिसाब से मिलेगा। तो बस ये थोड़ा सा लंबा वीडियो था क्योंकि काफी कुछ बताना था। उम्मीद करता हूं आप लोग कल वोटिंग में हिस्सा लोगे। तो बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।